अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिलाल आज़म अनप्लग्ड। और हमेशा की तरह बाकी टिप्स जैसे मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो कुछ चीज़ें मेरे साथ सामने आ रही थी। कुछ मेरे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि यार आपने रिसेंटली अपनी बाइक को शिफ्ट करवाया था लाहौर से इस्लामाबाद, और इससे पहले भी मैं करवा चुका हूँ कराची से अपनी लाहौर के लिए ट्रेन के अंदर बुकिंग करवाई थी और मैंने अपनी बाइक को यहाँ पर शिफ्ट कराया था। तो उसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दे दें क्या होता है। आल्दो मैंने अपनी जो रिसेंटली वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी थोड़ा सा बताया था, तो मैंने कहा चलें इस चैनल के ऊपर भी लोगों के लिए एक अलग से टिप वाली वीडियो बना के मैं शेयर कर देता हूँ। तो नंबर 1 ये है कि यार आप पाकिस्तान रेलवे के थ्रू अपनी एक शहर से किसी भी दूसरे शहर में बड़ा इजीली अपनी सेफली, मैं कहूँगा सेफली तरीके से अपनी शिफ्ट करवा सकते हैं अपनी बाइक को। उसकी वजह ये है कि जब आप अपनी बस के ऊपर करवाते हैं, मैंने बस के ऊपर भी अपनी शिफ्ट करवाई थी एक दफ़ा। लाहौर से मैं मानसरा लेकर गया था, और आपकी मजबूरी होती है बाज़ का नॉर्दर्न एरियाज़ में आप बस के ऊपर आप लेकर जाते हैं, तो वो बस के अंदर लिटा के बाइक को लेकर जाते हैं और काफ़ी चीज़ें आपकी जो है ना उसमें डैमेज भी होने का ख़तरा होता है, सामान भी उसके साथ लग रहा होता है, और आपको बैटरी निकालनी पड़ती है, अगर बॉक्सेस लगे हुए हैं वो उतारने पड़ते हैं, शीशे उतारने पड़ते हैं, तो काफ़ी उसमें हैसल होती है। लेकिन अगर आप ट्रेन के थ्रू करवाते हैं तो सिंपल वो ट्रेन की जो मालगाड़ी होती है, आपकी बाइक जो है वो रैंप के थ्रू अंदर जाती है और आराम से वो उसको साइड स्टैंड के ऊपर या डबल स्टैंड के ऊपर वो बाइक को खड़ा कर देते हैं और बड़ी सेफली आपकी बाइक जो है दूसरे शहर में पहुँच जाती है। तो सीन ये है कि मैंने पहले कराची से एक दफ़ा लाहौर अपनी बाइक को शिफ्ट करवाया था जब मैंने ग्वादर का ट्रिप किया था, एंड किया था, और इसी तरह अभी रिसेंटली मैं इस्लामाबाद गया था तो मैंने लाहौर से इस्लामाबाद में शिफ्ट किया था। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि जब भी आपको बाइक को एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करवाना होता है तो एनओसी ज़रूर चाहिए होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो बेसिकली इसीलिए चाहिए होता है कि यार कहीं पे आप किसी की बाइक को चोरी करके तो नहीं दूसरे शहर के अंदर भिजवा रहे। तो उस वजह से आपको वो एनओसी जो है, जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो मोटर व्हीकल्स की अथॉरिटी या उसकी रजिस्ट्रेशन देखता है, वहाँ से बनवाना पड़ता है। कराची के अंदर अगर आप जाएँ तो कराची के अंदर NCLC का एक ऑफ़िस है, वहाँ से आपको बनाना पड़ता है। और इसी तरह लाहौर के अंदर भी एंटी थेफ्ट मोटर व्हीकल समथिंग का कोई एक डिपार्टमेंट है जो कि आपका शाही किले के पास कहीं पे बना हुआ है। तो ये आप इन 2 जगहों के ऊपर आप बनवा सकते हैं। कराची के ऊपर कैसे बनाया जाता है, कहाँ से कितने का पड़ता है, क्या चीज़ है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल में ब्लॉग भी लिखा हुआ है। वीडियो तब नहीं बनाई थी लेकिन मैंने ब्लॉग डिटेल में लिख दिया था। वो अगर आप देखें यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, वो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसका लिंक खुल जाएगा और वो आप ब्लॉग पढ़ भी सकते हैं। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसको डाल दूँगा। लाहौर से इस्लामाबाद भी लेके जाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी बाइक को या तो जिस ट्रेन में आप जा रहे हैं उसी ट्रेन के अंदर भी बुक कर सकते हैं, या 1-2 दिन पहले भी आप अपनी बाइक को जो है दूसरे शहर में भेज सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपल अपनी जो बाइक की रजिस्ट्रेशन कॉपी है ओरिजिनल, या उसका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो ओरिजिनल लेकर जाएंगे, उसकी कॉपी लेकर जाएंगे। इसी तरह अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड की कॉपी ये आपने लेकर जाना है। और लाहौर के जो स्टेशन है उसकी बैक साइड पे जहाँ पे कार्गो का सामान सारा बुक होता है, वहीं पे उनके आपने ऑफिस में जाना है और उनको बताना है कि मैंने अपनी बाइक शिप करनी है। वो आपसे पूछेंगे कि अगर आपने जिस ट्रेन में आप जा रहे हैं उसी में अगर जाना है तो उस ट्रेन की टिकट भी दिखाएं। तो अब हो सकता है कि आपने 2 दिन बाद जाना हो या उसकी ट्रेन की टिकट ना ली हो, तो पहले या तो टिकट ले आएँ और वो टिकट भी उसके साथ दिखाएं। वो टिकट भी वो उसकी ऊपर मेंशन कर देगा, और जिस ट्रेन में आप जा रहे हैं उसी के साथ आपकी बाइक भी उसी में जाएगी। आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे और आराम से आपको जो है 5 मिनट बाद आपकी ट्रेन से जो है वो आपकी बाइक आपको उतार के दे दी जाएगी एंड के अंदर। लेकिन मैंने ऐसे किया था कि मैं जब इस्लामाबाद गया था तो मैंने 1-2 दिन पहले ही जो है अपनी सेंड कर दी थी। उसकी वजह ये थी कि मैंने ख़ुद ट्रैवल करना था ग्रीन लाइन के ऊपर, और ग्रीन लाइन का जो टिकट था वो अपने लिए भी बहुत ज़्यादा महंगा है, और बाइक अगर आप बुक करवाते हैं तो उसका भी ज़्यादा महंगा है। जबकि ग्रीन लाइन के अलावा जितनी बाकी ट्रेन हैं उनकी जो कॉस्ट थी वो थोड़ी सस्ती थी। ऑलराइट जी, मैं स्टेशन आया था यहाँ पे अपनी बाइक को बिल्टी करवाने के लिए, और लाहौर से मैंने पिंडी भेजनी है। ये खड़ी है जना मेरी बाइक, और यहाँ से आप अपना जो है वो बाइक अपनी बुक करवाते हैं। आलमोस्ट मुझे आज पड़े हैं कोई 1550 रुपये, और यहाँ पे आप बाइक अपनी जमा करवा देते हैं, अंदर इधर चली जाती है। ये सामने एरिया, यहाँ से आप NOC बनवा लेते हैं, और यहाँ पे आपने सारी की सारी अपनी फ़ीसें वगैरह जमा करवानी है। अब मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ कि बाइक की शिपिंग की कॉस्ट कितनी होती है। मैंने 2020 के अंदर किया था ट्रैवल, हमारा 2020 के अंदर ट्रैवल किया था मैंने लाहौर से ग्वादर का,
और कराची से लाहौर की जब मैंने बुक करवाई थी वो उस ज़माने में सिर्फ मेरे 1470 रुपये लगे थे कराची से लाहौर की। लेकिन अभी मैंने जब पिछले महीने मार्च 2023 के अंदर जब मैंने सिर्फ लाहौर से अपनी बुकिंग करवाई है इस्लामाबाद के लिए तो मेरे 1500 रुपया लगा है। तो ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन आ रही है, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, उसकी वजह से प्राइस उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो 1500 रुपये वो लगे। अब एनओसी के लिए जब उन्होंने मुझे कहा कि जी इसका एनओसी बनवा के लेकर आएँ, वो शाही के लिए जाएँ और पता नहीं क्या अजाब है, तो उसका टाइम बचाने के लिए उन्होंने फिर ये किया हो कि अपना ही छोटा सा एक जो पुलिस का वहाँ पे एक सेक्शन है बिल्कुल स्टेशन के पास वहीं पे ही उसके सामने ही जहाँ पे आप अपनी बाइक बुक कराते हैं, वहाँ पे पुलिस के 2-3 ऑफिसर्स हैं, उनके पास ऑलरेडी एनओसी के फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल होते हैं और ऑनलाइन ही उनका सिस्टम है। वो अपने ऑनलाइन सिस्टम से आपसे 250 रुपया लेते हैं वहाँ पे और आपका वो फॉर्म फिल करते हैं अपने मोबाइल से ही और आपको एनओसी एट द स्पॉट आपका बना के आपके कागजात दे के जो है वो कर देते हैं। अगर आप मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जाते हैं तो वैसे ये फ्री बनता है अगर आप खुद जाके करेंगे, लेकिन अगर आप उधर देंगे तो आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है जो कि 200 से 250 रुपये होती है। तो बस सिंपल आप ये जमा करवाते हैं, उसके बाद आप ट्रेन में जाके बैठ जाएँ, आपकी जो है वो बाइक जो है वो ईज़िली आपकी साथ ही आपकी गाड़ी में बैठ के पहुँच जाती है। तो दैट्स द होल प्रोसेस। कभी भी आपको पाकिस्तान में कहीं भी ट्रेन में अपनी बाइक को बुक करना हो तो आप ईज़िली कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में हमारा टॉपिक। आपकी टिप्स के लिए मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई एपिसोड में और नई वीडियो के साथ।